आप सबको और इस विराट अस्तित्व को मेरा स्नेह से भरा नमस्कार। ध्यान के रहस्यों को, अध्यात्म के रहस्यों को उजागर करती हैं ये कहानियाँ, इसलिए अध्यात्म की इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। चीन की प्रसिद्ध कथा है कि एक बहुत बड़ा शिकारी था। उसने अपने सम्राट से कहा कि अब मैं चाहता हूँ कि आप घोषणा कर दें कि मैं पूरे चीन का प्रथम शिकारी हूँ। मुझसे बड़ा कोई धनुर्विद नहीं है। अगर कोई है तो मैं चुनौती लेने को तैयार हूँ। सम्राट भी जानता था कि उससे बड़ा कोई धनुर्विद नहीं है। घोषणा करवा दी गई सारे साम्राज्य में कि अगर किसी को चुनौती लेनी हो तो चुनौती ले ले, नहीं तो यह तय हो जाएगा कि यह व्यक्ति राज्य का सबसे बड़ा धनुर्धर है। एक बूढ़े फकीर ने आकर कहा कि इससे पहले कि घोषणा करो, मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जो चुनौती तो नहीं लेगा, उसको शायद तुम्हारी घोषणा पता भी नहीं चली, क्योंकि वह दूर पहाड़ों में रहता है। उसको पता ही नहीं चलेगा कि तुमने कोई घोषणा करवाई है। वहाँ तक कोई जाएगा भी नहीं, और वह अकेला एकांत में वर्षों से रहता है। और मैं लकड़हारा हूँ, और मैं कभी उस जंगल से लकड़ियाँ काटता था जब मैं जवान था। मैं जानता हूँ कि उसके मुकाबले का कोई धनुर्विद नहीं है, इसलिए इसके पहले कि घोषणा की जाए, इस धनुर्विद को कहो कि जाए और उस फला फला बूढ़े को खोजे। अगर वह बूढ़ा जान जाए कि यह धनुर्विद है तो ही समझना, तो ही मानना, नहीं तो यह कुछ भी नहीं है। वह धनुर्विद गया उस बूढ़े की तलाश में। बड़ी मुश्किल से तो उस पहाड़ पर पहुंच पाया। एक गुफा में वह बूढ़ा रहता था, बहुत वृद्ध था। कोई 120 वर्ष उसकी उम्र रही होगी। कमर उसकी बिल्कुल ही झुक गई थी, झुक कर चलता था। उस बूढ़े को देखकर उसको लगा कि यह क्या धनुर्विद होगा, पर आ गया था इतनी दूर तो उसने कहा कि महानुभाव, मैं फला फला व्यक्ति की तलाश में आया हूँ। निश्चय ही आप वह नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी देह देख कर ही लगता है कि आप तो धनुष उठा भी नहीं सकोगे, और धनुर्विद तो आप क्या होंगे। आप कमर सीधी कर नहीं सकते, आपकी कमर ही प्रत्यंचा हुई जा रही है, तो ज़रूर कोई और होगा। मगर आपसे पता चल जाए शायद, क्योंकि आप इस पहाड़ पर रहते हैं, जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि कोई फला नाम का धनुर्विद यहाँ रहता है? वह बूढ़ा हंसा। उसने कहा कि वह व्यक्ति मैं ही हूँ, और तुम चिंता ना करो मेरी कमर की, और तुम यह भी चिंता मत करो कि मैं हाथ में धनुष ले सकता हूँ या नहीं। धनुष जो लेते हैं वे तो बच्चे हैं, मैं तो बिना धनुष हाथ में लिए शिकार करता हूँ। वह आदमी बहुत घबराया, सोच में पड़ गया कि बिना धनुष बाण के कैसे शिकार। बूढ़े ने कहा कि आओ मेरे साथ, और वह बूढ़ा उसको लेकर चला। वह गया एक पहाड़ के किनारे पर, जहाँ एक चट्टान थी कि उस चट्टान से अगर कोई फिसल जाए तो हज़ारों फीट का गड्ढा था, उसका पता ही नहीं चलेगा, उसका कचूमर भी नहीं मिलेगा कहीं खोजने से, हड्डी हड्डी चूरा हो जाएगी। वह बूढ़ा चला उस चट्टान पर और जाकर बिल्कुल किनारे पर खड़ा हो गया। उसकी पैर की उंगलियां चट्टान के बाहर झांक रही थी, और कमर उसकी झुकी हुई थी। और बूढ़े ने उस धनुर्विद से कहा कि तू भी आ जा। और वह धनुर्विद जब उस चट्टान पर खड़ा हुआ तो उसको चक्कर आने लगे। उसने नीचे जो गड्ढा था उसको देखा तो उसके हाथ पैर कांपने लगे, और वह बूढ़ा अकंप वहाँ चट्टान पर सधा खड़ा रहा। आधे पैर उसके बाहर झांक रहे थे, अब गिरा कि तब गिरा। उसने कहा कि महाराज वापस लौट आओ, मुझे हत्या का भागीदार न बनाओ। बूढ़े ने कहा कि तू फिक्र ही मत कर, तू कैसा धनुर्धर है, तुझे अभी मृत्यु का डर है तो तू क्या खाक धनुर्धर है, और तू कितने पक्षी मार सकता है अपने धनुष से। देख, ऊपर आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। उसने कहा कि अभी मैं कहीं नहीं देख सकता, इस चट्टान पर इधर उधर देखा कि गए। अभी तो मैं धनुष भी नहीं उठा सकता, और निशाना वगैरह लगाना तो बात ही दूर की है।
मेरी प्रार्थना है कि कृपा करके वापस लौट आए। वह तो गया भी नहीं था उतनी दूर तक, फिर भी वह डर रहा था। उस बूढ़े ने कहा कि देख, मैं ना तो धनुष हाथ में लेता हूँ और ना बाण, लेकिन यह पूरी पक्षियों की कतार मेरे देखने से नीचे गिर जाएगी। और उसने पक्षियों की तरफ देखा और पक्षी गिरने लगे। यह धनुर्विद उसके चरणों में गिर पड़ा और कहा कि मुझे यह कला सिखाओ, यह क्या माजरा है? तुमने देखा और पक्षी गिरने लगे। उसने कहा, इतना विचार ही काफ़ी है। अगर निर्विचार हो जाओ तो इतना विचार ही काफ़ी है। इतना कह देने से कि गिर जा बहुत है। पक्षी की क्या हैसियत कि भाग जाए, भागकर जाएगा कहाँ? वर्षों वह धनुर्विद उसके पास रहा, निर्विचार होने की कला सीखी। भूल ही गया धनुष बाण। यहाँ धनुष बाण का कोई काम ही न था। और जब निर्विचार हो गया तो उसने धनुष बाण तोड़ कर फेंक दिया। सम्राट से जाकर कहा कि बात ही छोड़ दो अब। जिस आदमी के पास मैं होकर आया हूँ उसको पार करना तो असंभव है। हालांकि थोड़ी सी झलक मुझे मिली है, बस उतनी मिल गई, वह भी बहुत है। मेरे गुरु ने कहा है कि धनुष बाण तो बच्चों का काम है, और जब कोई सचमुच धनुर्धर हो जाता है तो धनुष बाण तोड़ देता है। इस कहानी में एक बहुत गहरा संदेश है। अगर आप समझ पाए तो आप एक नई दिव्य रोशनी से भर जाएंगे। आपके जीवन में नई रोशनी हो, नई सुबह हो, इसी शुभ आकांक्षा के साथ। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।